हेलो बडीज़ आउट देयर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो कल सीएसएस का पेपर था इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, उसमें जो सेंटेंस एरर था, मैंने वो सेंटेंस जो है उनकी करेक्शन इस वीडियो में मैं बताऊँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि बहुत सिंपल रखूँ। ठीक है, इनका सीक्वेंस मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि शुरू के जो दो थे वो थोड़ा एडवांस लेवल पे थे, वो मैं एंड में बताऊंगी। राइट, पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप आस्क टू हेयर द रिपोर्ट दैट शर्ले एंड मी प्रिपेयर्ड। अब ये जो है ये एक्टिव भी जा रहा है सेंटेंस, ये पैसिव भी जा रहा है। क्यों जा रहा है, देखो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। द ग्रुप जो कि सब्जेक्ट है और क्या है, नाउन हो गया इस सेंटेंस का। ये मेन वर्ब है, ये आगे मेन वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है इन्फिनेटिव। ठीक है, द रिपोर्ट ये ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, उसके बाद दैट लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है ये जो कि इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा है जो शिरले और मैंने बनाई है। राइट, अगर एक यहाँ पे नाउन आ गया जो कि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने दूसरा नाउन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया वर्ब। सेंटेंस में एरर तलाश करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप से कहा गया या फिर ग्रुप ने कहा, ये कोई एरर नहीं है, ये दोनों सेंटेंस हो सकते हैं, एक्टिव भी पैसिव भी। ग्रुप ने कहा या ग्रुप से कहा गया कि उस रिपोर्ट को सुने। किस रिपोर्ट को सुने, उस रिपोर्ट को सुने जो शिरले और मैंने प्रिपेयर किए। तो शिरले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्योंकि ये दो हमारे पास डूअर्स हैं, इन दोनों ने काम किया है। ऑब्जेक्ट पे तो काम किया जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई लाइक सारा, तो आई कौन है, सब्जेक्ट जो डूअर है। मैं करती हूँ किससे, किसको पसंद, सारा को, तो सारा ऑब्जेक्ट है, सारा रिसीव कर रही है एक्शन को। तो यहाँ पे मी ना होके आई आएगा। सेंटेंस को रीराइट करती हूँ, ठीक हो गया। अब ये सेंटेंस ठीक है, क्यों, क्योंकि शर्ले और आई ये दो सब्जेक्ट हैं, ये डूअर है, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। सिंपल इज दैट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सेकंड सेंटेंस है आई मैनेज फिनिशिंग द पेंटिंग। देखो ये सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, फिर इसके बाद हमारे पास मेन वर्ब है, इसके बाद ये आ गया जेरेंट। जेरेंट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई, इज़ नहीं है, आर नहीं है, एम नहीं है, वॉज नहीं है, ना ही वर है, तो ये यहाँ पे जेरेंट का काम कर रहा है। जेरेंट क्या होते हैं कि जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते तो वो जेरेंट बन जाते हैं, सिंपल। और ये क्या है, पेंटिंग, ये हो गया नाउन। अब ये जो वर्ड है ना मैनेज, कुछ हमारे पास वर्ड होते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड पार्ट ऑफ वो लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, फिक्स्ड वर्ड्स लेते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई अवॉइड डूइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग करना अवॉइड करती हूँ, तो ये तो नाउन है, ये वर्ब है। अब ये जो अवॉइड वर्ब है ना, ये अपने साथ वर्ब लेता है जो कि आईएनजी फॉर्म में होती है, जेरेंट को लेता है ये। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि आई अवॉइड टू डू शॉपिंग, नो, ये इनकरेक्ट है। क्यों कर इनकरेक्ट है, क्योंकि अवॉइड जो है वो अपने साथ इन्फिनेटिव को फॉलो नहीं करता, जेरेंट को फॉलो करता है। तो ऐसे ही मैनेज भी एक वर्ड है जो कि अपने बाद इन्फिनेटिव लेगा, ना कि जेरेंट। यहाँ पे एरर ये था कि मैनेज के बाद फिनिशिंग लिखा हुआ है, विच इज़ इनकरेक्ट। ये वर्ड्स आपको याद करने होते हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है whom डू यू लाइक मोर। whom लगता है जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए whom लगाते हैं, और who लगता है जो एक्शन करता है। जैसे मैं कहूँ आई लाइक द गर्ल, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, who loves me, जो मुझसे प्यार करती है। मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ जो मुझसे प्यार करती है, तो ये हु आया इसके लिए, ठीक है। तो ये गर्ल क्या कर रही है, प्यार कर रही है मुझसे, तो गर्ल क्या है, डूअर है, तो इसके लिए हमने हु लगा लिया। लेकिन अगर मैं वहीं लिखती हूँ आई लाइक द गर्ल whom everybody
लाइक्स। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे वो लड़की पसंद है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो ये गर्ल डूअर नहीं है, इस पे एक्शन हो रहा है, इसको पसंद किया जाता है। कौन करता है? हर कोई करता है। तो ये whom आ गया उसके लिए, जो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है कि whom do you like more। यहाँ पे मोर नहीं आएगा क्योंकि मोर आता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी नहीं दिया हुआ, तो आप सिंपल कहोगे whom do you like। तुम किससे पसंद करते हो? whom do you like। या आप यहाँ पे मच भी लगा सकते हो, तुम किससे ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में हम यहाँ whom की जगह who भी लगा सकते हैं। who do you like। नेक्स्ट सेंटेंस है he ordered a meal। ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ऑर्डर किया उसने वर्ब है, एक मील जो कि नाउन है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्रॉम द रेस्टोरेंट, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रपोजिशन है फ्रॉम, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट वाज हाई इन प्रोटीन। अब एक बात बताएं, अब जैसे मैं कहती हूँ आई सॉ अ गर्ल who is standing at the door। मैं यही सेंटेंस लिखती हूँ। ठीक है। I saw a girl who is standing at the door। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैंने एक लड़की देखी। इसको हटा दो, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं कहती हूँ कि I saw a girl at the door, मैंने एक लड़की देखी दरवाजे के पास खड़ी हुई हुई। अब अगर मुझे लड़की को और बताना है, लड़की के बारे में, लड़की को मॉडिफाई करना है, गर्ल को मॉडिफाई करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं क्या लगाऊंगी? हु लगा के एक फ्रेज डाल दूंगी जो क्या करेगा? इसको मॉडिफाई करेगा, लड़की को। तो मैं कहती हूँ आई सॉ अ गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग, जो कि खड़ी हुई है डोर के पास। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हु इसके बारे में बता रहा है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन इन्हें कहते हैं, जैसे हु हो गया, दैट है, विच है, ये हमेशा हम तब लगाते हैं जिसको हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसके बाद फ़ौरन बाद लगता है उसके। ठीक है। और यहाँ पे देखो कहाँ लगा है, ही ऑर्डर्ड अ मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। तो यहाँ ये दैट इस रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है, मील के बारे में नहीं बता रहा। तो आप खुद बताएं कि रेस्टोरेंट प्रोटीन से भरा हुआ होता है? रेस्टोरेंट नहीं प्रोटीन से भरा हुआ होता, मील जो है वो प्रोटीन से भरा होता है। सेंटेंस करेक्ट ये होगा ही ऑर्डर्ड अ मील, उसने मील ऑर्डर किया जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ था, फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अब अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इज़ मशरूम्स। मेरी जो पसंदीदा पिज़्ज़ा टॉपिंग है वो है मशरूम्स। एक ये सेंटेंस हो गया, दे आर रियली टेस्टी। अब एक ये भी सेंटेंस बन रहा है। फिर लिखा हुआ है आई ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा विद ऑलिव्स। मुझे वो पिज़्ज़ा भी पसंद है जिसमें ऑलिव्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस हो गए। हमें इन 3 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है ये कि मेरी जो फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग है वो मशरूम है। उसको मशरूम भी पसंद है पिज़्ज़ा में और उसको ऑलिव्स भी पसंद है। तो क्यों ना हम दोनों को कंबाइन कर दें। तो कंबाइन करके देखते हैं। ये देखो, अब मैंने सेंटेंस लिखा माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग्स। अब क्या था, उसको 2 टॉपिंग पसंद हैं, एक ऑलिव भी और एक मशरूम भी। तो हमने उनको कंबाइन कर लिया। कैसे? माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग्स, 2 टॉपिंग्स हो गई तो हमने क्या किया, एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया। उसके बाद जो हमने वर्ब लगाया वो भी इसके अकॉर्डिंगली लगाया। ये प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल लगा। फिर इसकी फेवरेट टॉपिंग्स क्या हैं? मशरूम है और ऑलिव है। सेंटेंस को हमने इन दोनों को जोड़ दिया एंड के साथ। अब ये उसको क्यों पसंद है? क्योंकि बिकॉज दे आर रियली टेस्टी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है उसको। तो ये देखो यहाँ पे हमने कंजंक्शन का यूज़ करके इस सेंटेंस को एक कर दिया। अच्छा, ये सेंटेंस ना थोड़े से ट्रिकी हैं क्योंकि ये एडवांस स्ट्रक्चर चला जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, च्यूइंग स्लोली, आहिस्ता खाते हुए, द पेपरोनी पिज़्ज़ा टेस्टेड डिलीशियस। तो यहाँ 2 सेंटेंस थे, इनको हमने कॉमा से जोड़ दिया तो ये एक ही सेंटेंस बन गया क्योंकि एक फुल स्टॉप पे मीन्स एक ही सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये पार्टिसिपल लगा हुआ है
तो इन सेंटेंसेस में हमारे पास जो पार्टिसिपल लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट आना चाहिए जो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। च्यूइंग स्लोली द पेपरोनी पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो क्या पेपरोनी पिज़्ज़ा अपने आप ही को डिलीशियस लग रहा है? नहीं, वो जो उसको लग रहा है डिलीशियस जो ये पिज़्ज़ा खा रहा है, या तो वो मैं हूँ या आप या ही या शी या दे या कोई भी। तो जो सब्जेक्ट है हम उसको लगाएंगे जो ये खा रहा है, जो ये च्यू कर रहा है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? तो क्या है? च्यूइंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चबाते हुए, आई थॉट दैट द पेपरोनी पिज़्ज़ा टेस्टेड डिलीशियस, मुझे ऐसा लगा या मैंने सोचा कि जो पेपरोनी पिज़्ज़ा है वो बहुत टेस्टी है, या वो बहुत डिलीशियस है। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो, आई फाउंड द पेपरोनी पिज़्ज़ा डिलीशियस, आप ये भी लगा सकते हो। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया? शोइंग स्लोली, इसके बाद हमें सब्जेक्ट को दिखाना था जो स्लोली च्यू कर रहा है, ना कि पेपरोनी पिज़्ज़ा, क्योंकि पेपरोनी पिज़्ज़ा अपने आप को खुद टेस्ट नहीं कर रहा। तो ये करेक्शन है। किकिंग एंड स्क्रीमिंग, लाते मारते हुए और चिल्लाते हुए, द एक्सैस्परेटेड फादर ड्रैग्ड हिज टोडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। क्या मतलब हुआ? लाते मारते हुए और चिल्लाते हुए जो एक्सैस्परेटेड फादर था, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड जो फादर था, उसने घसीटा अपने छोटे बेटे को ग्रोसरी स्टोर से। तो अब एक बात बताएं, किकिंग एंड स्क्रीमिंग, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है हम ये देखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट है द एक्सैस्परेटेड फादर। तो क्या ये जो फादर था ये लाते मार रहा था और चीख रहा था और रो रहा था? नहीं, इसका जो टोडलर था, बेबी था, वो रो रहा था। उसको जो है वो जो है उसको जोरी लेके जाया जा रहा था ग्रोसरी स्टोर से बाहर। किकिंग एंड स्क्रीमिंग एक इडियोमैटिक जो है वो एक्सप्रेशन है जिसके मतलब होते हैं किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना कहीं ले जाने के लिए। तो ये जो किकिंग एंड स्क्रीमिंग कर रहा था ये फादर नहीं कर रहा था, ये टोडलर कर रहा था। तो सेंटेंस को हम रीराइट करते हैं। सेंटेंस को हमने रीराइट किया, इसके क्या मतलब हुए देख लेते हैं एक बार। किकिंग एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, लाते मारते हुए जो टोडलर था उसको ड्रैग किया जा रहा था ग्रॉसरी स्टोर से बाहर, किसके ज़रिए, किसके द्वारा? उसके फादर के ज़रिए। तो यहाँ हमने सेंटेंस को पैसिव बना दिया क्योंकि हमें करेक्ट करना था। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चाहिए था जो ये काम कर रहा होता, तो वो सब्जेक्ट था टोडलर, तो हमने इसके बाद फ़ौरन उस सब्जेक्ट को पुट कर दिया। सो ये थी सारे सेंटेंसेस की करेक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी बातें समझ आई होंगी। सेंटेंसेस को हम काफ़ी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, कंजंक्शन लगा सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।